पेपर वन में अच्छे मार्क्स लेकर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि हमारा पेपर टू का जो सिलेबस रहता है वो बहुत वास्ट रहता है। इन डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले पेपर टू में, हम अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हैं। तो इसी वजह से पेपर टू का अगर आपका स्कोर 80 प्लस नहीं बन रहा है तो आपको कुछ चीजें हैं जो कि फॉलो करनी है, कुछ यूनिट्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की नीड है, और बहुत ही आसानी से आप अपने करंट स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर यूजीसी नेट पेपर वन में हम अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ज्यादा मार्क्स, हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें अपनानी चाहिए जिससे कि हम ज्यादा मार्क्स पेपर वन से हम निकाल लें, खींच लें आखिर हम पेपर वन से मार्क्स, ताकि हमें पेपर टू में थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़े और ताकि हमारा बहुत ही आसानी से नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी मेंटोर फॉर यूजीसी नेट पेपर वन एंड पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हर एक यूनिट से कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनसे बार बार रिपीटेड या फिर अभी ट्रेंडी क्वेश्चंस यहाँ से इन यूनिट से पूछे जा रहे हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके एक अपडेटेड सिलेबस की वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि हर एक यूनिट का जो सिलेबस है थोड़ा सा अपडेट हो चुका है और कौन कौन से ऐसे नए कंसेप्ट्स हैं जो कि उन यूनिट्स के अंदर ऐड ऑन किए गए हैं। सो आई होप सो कि वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो जरूर देख लेना एक बार। क्योंकि देखो, आपको सिलेबस तो कवर करना ही करना है, लेकिन आपको सिलेबस के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इनके ऊपर फोकस करें। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड हर कोई कवर करता है, हर कोई कवर करता है, बेसिक चीजें हर कोई कवर करेगा कि टीचिंग के मॉडल क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, ये सारी चीजें हर कोई करता है। यार, आप क्या अलग कर रहे हो? आप वो अलग करोगे कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं जहां से आपको वो करने की जरूरत है। ओके, तो देखो, सबसे ज्यादा आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके थ्योरीज से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं, उनकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं, और थ्योरीज से ना आपके थोड़े से इन डेप्थ में क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपको अच्छे से थ्योरीज जो है वो बिल्कुल अच्छे से आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं, घुमा फिरा कर वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन घुमाए फिराए वाले जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही आसानी से कर पाओ, इस वजह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है इन थ्योरीज को लेकर वो मतलब कि क्लियर होनी चाहिए। थ्योरीज में जैसे बिहेवियरिज्म थ्योरी, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, बहुत सारी थ्योरीज है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड में, वहां से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है यहाँ पर आईसीटी। तो आईसीटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अब जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो टीचिंग प्लस में टीचिंग के साथ हायर एजुकेशन को इंक्लूड कर दे रहे हैं, टीचिंग के साथ आईसीटी को इंक्लूड कर दे रहे हैं, रिसर्च को इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका क्लियरिटी लेवल को चेक किया जा रहा है अभी पेपर वन के अंदर। ओके, तो यानी आपको क्या पता होना चाहिए, हर बार कंफर्म है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि कौन से आईसीटी के नए नए टूल्स हैं जो कि टीचिंग के अंदर यूज किए जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईसीटी में कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने कौन से नए इनिशिएटिव लिए हैं, कौन से नए टूल्स को, एप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो टीचिंग है और टीचिंग प्रोसेस को बेटर किया जा सके। नाउ नेक्स्ट आती है हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं, आपको पता होनी चाहिए टीचिंग पॉलिसीज, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट एनईपी जैसे वाली पॉलिसीज आ जाती हैं। ओके, एनईपी 2020 के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनईपी 2020 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितनी हमारे अलग अलग जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि आपका ई विद्वान हो गया, दीक्षा हो गया, तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एमओओसी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो
ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, डिट्टो A to Z पॉलिसीज, तो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, और जो बेसिक होता है वो तो आपको करना ही करना है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आपके रिसर्च एथिक्स से पूछे जाते हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से एथिक्स हैं जो कि एक रिसर्चर को और रिसर्च करते हुए फॉलो करने चाहिए। तो रिसर्च एथिक्स से आप देखोगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी हाइपोथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी वैल्यू से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हाइपोथेसिस से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन कम्स हमारा जो फॉर्मेट है, आपको सारे के सारे फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए। शिकागो फॉर्मेट, APA फॉर्मेट, MLA फॉर्मेट क्या होता है, प्लस में इन फॉर्मेट्स के साथ साथ जितने भी हमारे एब्रीवेशंस हैं, अभी रिसेंट क्वेश्चन आया था एब्रीवेशन से कि कौन कौन से एब्रीवेशंस होते हैं। ओके, कि ये एब्रीवेशंस जो रिसर्च हैं, रिसर्च के टाइम पर साइटेशन में इन एब्रीवेशंस का यूज किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और बाकी जो बेसिक है वो तो मैंने अगेन बोला ना कि वो तो हर कोई कवर करता है यार, वो तो आपको करना ही करना है। कुछ अलग जो आपको पढ़ना है या जिनके ऊपर आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करने की नीड है, वो ये टॉपिक्स हैं। कम्युनिकेशन में हमारी सारी की सारी थ्योरीज आ जाती हैं। ओके, यानी कि आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं। यस, थ्योरिस्ट प्लस में थ्योरीज, इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कितनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, वर्बल में भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स हैं, नॉन वर्बल में भी कितने टाइप्स आ जाती हैं, वो पूरा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से स्टेटमेंट बेस, असर्शन, रीजन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमें लगता तो है कि बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन क्वेश्चंस ना इतने ज्यादा नेक्स्ट लेवल के, या फिर वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर लिया जाता है जो कि जिससे आपको समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। ओके, तो इसी वजह से इन टॉपिक्स को अच्छे से करना ही करना है आपने। और इन टॉपिक्स के साथ साथ इन्हीं टॉपिक्स की अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कवर कर लो, तो फिर तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मास मीडिया। एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी रिसेंटली ट्रेंडी बन चुका है। मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ओके, मास सोसाइटी, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर मैं DI की बात करूं तो DI में भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। कौन सी मैथ्स, सबसे पहले तो आपको परसेंटेज जरूर आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग आपको आनी चाहिए। आपको अल्फाबेटर के बारे में, आपको अल्फाबेट को कैसे हम सेट करते हैं, लेटर्स में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, बनता ही बनता है क्वेश्चंस। इसके अलावा परसेंटेज के अलावा आपका रेशियो का भी DI में बहुत सारा, मतलब कि ये ऐसा बेसिक है जो कि पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर परसेंटेज का DI आता है या फिर रेशियो वाला DI आपका पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये हमारे रहते हैं। और बाकी बेसिक मैथ्स आपकी समटाइम्स क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो मतलब कि आपके थोड़े से अनएक्सपेक्टेड आपको देखने के लिए मिलेंगे कि स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लिया, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया, है ना। तो जैसे कि स्पीड वाले क्वेश्चंस आप देखोगे, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपका मैथ से पूछ लिया जाता है, या फिर आपका टाइम से रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर 12 पे इतनी सुई है, इतने पे है, इतने टाइम बाद कितना टाइम होगा, सो समथिंग ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये DI हमें ये देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। नाउ मैंने ये चीज नोटिस की कि आपके सारे के सारे यूनिट्स में से सिर्फ 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें कुछ भी पुराने पैटर्न से ही जिनमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग एक हो गया, और दूसरा आ जाता है आपका हायर एजुकेशन। ठीक है, दूसरा आपका हायर एजुकेशन आ जाता है, जिनके जो पैटर्न है क्वेश्चंस के वो थोड़े से सिमिलर ही है। प्रीवियसली जिस पैटर्न में क्वेश्चंस बन रहे थे या जिन टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे थे, वो आपका अभी भी वही टॉपिक बन रहा है, उन्हीं से ही बन रहे हैं। जैसे प्रीवियसली भी फैलेसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते थे, तो अभी भी बन रहे हैं। वेन डायग्राम से, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से अभी भी बन रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम इंडियन लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा हितवाभास फैलेसी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा भी है और इससे हर बार क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग या नया एड ऑन किया गया है, इन्हीं टॉपिक से घुमा फिरा कर रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगे। हायर एजुकेशन में आपको क्या करना है, जितनी भी जो न्यू पॉलिसीज है ना, जो न्यू पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एनईपी के बारे में आपको इन डिटेल में पता होना चाहिए, एनईपी 2020 से पूछ लिया जाता है। ई विद्वान के बारे में पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। दीक्षा पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी नए नए एप्स भी हैं जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, अगेन हायर एजुकेशन टीचिंग से ही रिलेटेड, तो अगर आपने ये कवर किया तो टीचिंग वाला भी साथ के साथ कवर हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने आपके यहाँ पर लग जाएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बाद। देखो आईसीटी की जब बात कर रहे हैं, आईसीटी से जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ओके, तो वो आपको पता होना चाहिए आईसीटी में कौन कौन से नए टूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। जितने भी हमारे एप्स हैं, उन एप्स के फीचर्स से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जी हाँ आपके एप्स के फीचर्स, किसमें कैसा फीचर्स होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से ऐसे एप्स हैं जहां पर क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे कि कौन से एप्स हैं जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एनआईसीटी के अंदर भी थोड़ा सा इतू सा मैथ्स का पोर्शन आ जाता है, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, और उससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे एनवायरमेंट की बात करते हैं। पीपल एंड एनवायरमेंट में आपके क्वेश्चंस, जो पॉलिसीज आती हैं, जितनी भी लेटेस्ट पॉलिसीज हैं, प्लस में जो पुरानी पॉलिसीज भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, जितनी भी ट्रीटीज हुई थी, ओके, वो आपको पता होना चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गए, गोल्स में कितने इनिशिएटिव्स थे, कितने कितने उनके गोल्स थे, कौन से नंबर पर कौन सा गोल आता है, कितनों के कितने टारगेट रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब इन डेप्थ में क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। नेक्स्ट आपको जितने पोल्यूटेंट्स हैं, नाउ दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, देन उसके बाद हमारे लैंड पोल्यूशंस भी आ जाते हैं। तो कितने तरीके के पोल्यूशंस होते हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये जो पोल्यूशंस होते हैं ये किस वजह से होते हैं, ओके, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस यहाँ से पोल्यूटेंट्स और जो पोल्यूशंस हैं उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ क्योंकि अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। अब आपका काम क्या है, होमवर्क आपका सिंपल सा ये है कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। इनको कवर करने के बाद सिंपल आप इन टॉपिक्स के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि ये टॉपिक हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और यही से ही आपका जो जो थोड़ा बहुत टॉपिक्स रह रहे थे, या फिर यहीं से ही आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो बहुत ही आसानी से इंप्रूव हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से आपको गारंटी दे रही हूँ। पहली चीज, कंसेप्ट को कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके कवर करने हैं। दूसरी चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहली तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, दूसरी चीज आपकी ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करने की नीड है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, पेपर 1 में अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, डीआई, अगर ये आपने अच्छे से कर ली ना कवर, तो मतलब ये मान लो कि आप पेपर 1 में कोई आपको नहीं रोक सकता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए, खुद एनटी आपको नहीं रोक सकता। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है भाई। क्वेश्चंस एक बार जहां आपने ना 3 से 4 पेपर बैठकर लगा दिया, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि क्वेश्चंस तो यार इतने इजी हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो के पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवाइज करना है। ओके, तो ये आपका सारी चीजें रहती है। अब सवाल ये आएगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करें, कहाँ से करें भाई, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए।
तो आप सभी को पता है कि अभी हम जो है सारी की सारी हमने क्लासेस ली हैं, वन शॉट्स भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चैनल पर बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं, चाहे तो आप उनको भी देख सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक टॉपिक उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मॉक टेस्ट करने हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाए, अगर आप चाहते हो कि आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए जिनसे आप प्रैक्टिस कर सको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, या फिर आपको प्रैक्टिस करवाई जाए, अगर आप चाहते हो कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिले, इतना सब कुछ चाहते हो, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए एक स्पेशल सा सरप्राइज है मेरे पास। तो आप हमारे पेपर 1 के बैच में इनरोल कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमारा पेपर 1 का बैच अवेलेबल है। तो पेपर 1 के बैच में आप इनरोल कर सकते हो। इनरोलमेंट के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर पर आपको सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज ड्रॉप करना, कृपया करके कॉल ना करें, ठीक है। तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, अगर जो आपको अगर बात करनी होगी, या फिर अगर आपको पेपर 1 के बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, जो भी चीजें, आप यहाँ पर एक मैसेज जस्ट आपको ड्रॉप करना है, मैं खुद ब खुद आपसे कनेक्ट कर लूंगी, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो सिंपल 7011320891 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है और सिंपल आपको मैसेज भेज देना है कि आई वांट टू परचेज यूजीसी नेट पेपर 1 बैच, और आपसे कनेक्ट कर लिया जाएगा। बैच में आपको क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा स्पेशल पता है क्या होने वाला है, एंड टाइम पर बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि अरे यार अब हम क्या करें, कैसे हम पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे क्या हो पाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि एंड टाइम पर ना, कल एग्जाम है या 2 दिन बाद एग्जाम है, बड़ा ही दिमाग खराब हो जाता है। तो एंड टाइम पर आपको यहाँ पर पेड बैच के अंदर आपको अलग से शॉर्ट नोट्स करवाए जाएंगे, जिससे कि आपका क्विकली सारी के सारी यूनिट्स की आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो ये भी आपको मिलेगा। आपको जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ की आपकी वैलिडिटी होगी, रेगुलर क्लासेस होगी हमारी। तो आप अभी हमारे बैच में एनरोल हो सकते हो। एनरोलमेंट के लिए आप यहाँ पर गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको अगर कोई भी डाउट है, या फिर आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो ये भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने सपने को पूरा कर पाओ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।